हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट पोएम अ टाइगर इन द जू, है ना। इट इज़ रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस ने इसको लिखा है। तो इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पोएम लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। इसमें क्या बताया, इसमें एक केज्ड टाइगर, अगर हमने किसी टाइगर को या किसी एनिमल को हम बंद कर लेते हैं केज में, तो वो अलग ही फील करता होगा बिल्कुल। तो उसका क्या पेन है ना, कैसा वो फील करता है, बिल्कुल हेल्पलेसनेस जो है उसको इस पोएम में बताया गया है। जब वो जू में रहता है तो वो कैसा फील करता है। पोएट ये भी बताते हैं यहाँ पे कि अगर वो फ्री रहता, अगर वो जंगल में रहता या अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता तो वो कैसा फील करता, बिल्कुल वो हमें यहाँ पे बताते हैं इस पोएम के अंदर। पोएट और क्या बताने की कोशिश करते हैं, पोएट जो है वो हमें यही आइडिया दे रहे हैं इसमें, या हम कह सकते हैं यही हमें लेसन मिलेगा यहाँ पे सीखने के लिए, कि हमें एनिमल्स को जब हम केज कर लेते हैं या उनको हम बंद कर लेते हैं, तो हम लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए उनको ऐसे केज करके रखते हैं ना, ऐसे उनको कैद करके रख लेंगे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन हम उनकी लाइफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तो पोएम के अंदर आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया है किसका, टाइगर का, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है ना। और वो कैसा फील करता है उस केज में, और उसका जो नेचुरल इन्वायरमेंट होना चाहिए था, उन दोनों में डिफरेंस यहाँ पे आपको जो है वो अब बताया गया। ठीक है, तो वही बताया कि वाइल्ड एनिमल्स का जो फ्रीडम होता है, वाइल्ड सभी एनिमल्स के बारे में आप बोल सकते हैं वैसे तो, बट यहाँ पे टाइगर को लेकर बताया गया है यहाँ पे कि टाइगर का फ्रीडम जो है वो उस केज में आने के बाद क्या हो गया, ख़त्म हो गया बिल्कुल, है ना। उसको कैप्टिव कर लिया गया है वहाँ पे। और पोएट क्या बताते हैं, और कि जब किसी एनिमल को हम ऐसे बंद कर लेते हैं, है ना, उसको इम्प्रिजन कर लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उसके अंदर जो भी इंटरेस्ट रहता है अपने, जब वो कोई भी बच्चा है, अगर आपने उसको भी कहीं पे बंद कर दिया कमरे में या कहीं पे भी, तो उसका मन नहीं लगता खेलने में कुछ भी, है ना, बहुत सैड फील करता है। तो ऐसा यहाँ एनिमल्स के साथ में भी है ना, क्योंकि एनिमल्स तो बोल भी नहीं सकते हैं फिर भी, तो वो कैसा फील करते हैं यहाँ पे, वो हमें इसमें जो है वो बताया गया। ठीक है, देखते हैं एक्सट्रैक्ट वाइज, देख लीजिए इसको। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. Stalk मतलब किस चीज़ को चलना, फॉलो करना। विविड मतलब क्या होता है, बहुत ही ब्राइट कलर्ड, है ना। पैड्स मतलब कि जैसे कि आप उनके जो पंजे होते हैं, कैट फैमिली के जो भी ये एनिमल्स हैं, उनके जो पंजे वो कैसे होते हैं, बहुत जैसे बहुत सॉफ्ट इस तरह से। ठीक है, और रेज मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम एंगर। तो यहाँ पे पोएट हमें बता रहे हैं कि जो आपका पोएट है वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि टाइगर जो है उसको बंद कर लिया गया है कहाँ पे, जू में, है ना, उसको कन्फाइन कर लिया गया है जू में। और अब वो जब जू में बंद है तो किसके अंदर रखा होगा, उसे केज के अंदर रखा होगा, है ना। उसकी ब्राइट कलर की स्किन से हम उसे देख पा रहे हैं कि हाँ ये टाइगर है यहाँ पे। और वो क्या कहते हैं कि टाइगर जो है, जब उसको केज में हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो वो तो कुछ ही स्टेप चल पाएगा ना वहाँ पे, ज़्यादा लंबा डिस्टेंस तो ट्रैवल नहीं कर सकता है वहाँ पे। तो ईजी नहीं है उसके लिए मूव करना, है ना। कोई उसके पैरों की आवाज़ भी नहीं सुन सकता है, क्योंकि वो इतने सॉफ्ट हैं कि कोई अगर वो चलता है तो बिल्कुल पता भी नहीं लगता है, वेलवेट जैसे हैं बिल्कुल। क्योंकि टाइगर के पैरों की आवाज़ चलने की आपको नहीं आएगी, जैसे कैट की नहीं आती है बिल्कुल। टाइगर क्या करता है, टाइगर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो लिमिटेड हो चुका है, उस एरिया में रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है उसको बिल्कुल। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि वो अब बिल्कुल भी फ्री नहीं है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं फर्स्ट वाले की हम, है ना। फर्स्ट वाले की राइमिंग स्कीम देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे स्ट्रिप्स ए आया, केज कोई मैच नहीं है, बी आ गया। क्वाइट कोई मैच नहीं है, सी आ गया। यहाँ पे केज और रेज मैच कर रहे हैं ना, तो केज और रेज मतलब क्या हो गया आपका बी। तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या हो गई आपकी, ए बी और सी बी, है ना। नेक्स्ट है, अगर हम यहाँ पे बात करें पोएटिक डिवाइसेस की, तो पोएटिक डिवाइसेस के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बताऊंगी, बट मैं एक दो बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे जो टाइगर है ना, उसको क्या किया है, उसको पर्सोनिफाइड किया गया है किसके साथ में यहाँ पे, क्योंकि उसमें नेचुरल ह्यूमन की जो नेचर की जो क्वालिटीज़ हैं वो यहाँ बता रहे हैं। तो पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि जब हम कोई भी ह्यूमन क्वालिटी किसी नॉन लिविंग को या किसी एनिमल को इम्पार्ट करते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है यहाँ पे। और मेटाफर क्या है, कंपैरिजन किया गया है किसके साथ में, टाइगर के जो पॉज हैं उनको कंपेयर किया है किसके साथ में, वेलवेट के साथ में। तो यहाँ पे मेटाफर भी आपका आ सकता है मतलब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, He should be lurking the shadow, sliding through the long grass near the water hole where plump deer pass. Lurking मतलब होता है शिकार करने के लिए कहीं पर छिप के बैठ जाना, ऐसे मतलब घात लगा के बैठना एक तरह से। पोएट क्या कहते हैं कि अगर टाइगर फ्री होता तो वो क्या करता, वो कहीं घास में लंबी लंबी झाड़ियों में छिप जाता किसी भी वाटर बॉडी के पास में, और वेट करता कि जब वहाँ पे कोई डियर आएगा या कोई भी एनिमल आएगा
तो उसका वो शिकार कर लेगा वहाँ पे ऐसे अपना खाना, मतलब मोटा ताज़ा एकदम। बेसिकली यहाँ पे जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि जो एक्चुअल लाइफ है टाइगर की वो क्या होती है, जंगल में रहने की है, जहाँ पे वो आसानी से अपने शिकार को पकड़ सकता है, उसको खा सकता है। बट अब उसको कहाँ बंद कर लिया, केज में बंद कर लिया, तो केज में तो पॉसिबल नहीं है कि वो शिकार कर पाएगा किसी चीज़ का, राइट। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट आपका खत्म हो जाता है। इसकी राइमिंग स्कीम देखिए, शैडो, शैडो किससे मैच कर रही है, नहीं ना, तो ए। इन 4 लाइंस को मैं अलग अलग करके बता रही हूँ आपको, है ना, क्योंकि पूरी पोएम की ऐसे राइमिंग स्कीम नहीं है, ऐसे नहीं निकालेंगे। ग्रास को हमने क्या दे दिया यहाँ पे, बी दे दिया। सी किसी से मैच नहीं कर रहा है, होल वाला। पास और ग्रास मैच कर गया ना, तो क्या हो गया, ए बी सी बी। यहाँ पे 4 लाइंस में आप इसको जो है इसकी राइमिंग स्कीम निकालेंगे तो ए बी सी बी और ए बी सी बी करके ही निकलेगा। क्या आ गया आपका यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ का आपका राइमिंग स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पैरा पे। देखिए थर्ड पैरा है आपका, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। स्नार्लिंग मतलब जैसे कोई एनिमल आता है तो अपने उसकी आवाज़ से हम उसको पहचान लेते हैं ना, साउंड उनका इस तरह से, वार्निंग साउंड्स। बेयरिंग मतलब क्या होता है, अनकवर्ड। फैंग मतलब क्या होता है, उसके लंबे लंबे जो दांत है बिल्कुल एकदम, मतलब नुकीले दांत है, लंबे लंबे नहीं, नुकीले दांत जो हैं उसके, उनके लिए वो यूज़ किया गया है फैंग्स। पोएट कहते हैं कि टाइगर अगर फ्री होता, तो यहाँ बताया है कि अगर टाइगर फ्री होता तो वो ऐसा ऐसा करता, बट अभी वो केज में है तो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा है। टाइगर अगर फ्री होता तो वो घरों के आसपास ऐसे घूमता, है ना, लोगों को डराता, और लोगों को जब टेरराइज़ करता अपने दांत और अपने क्लॉ से, तो इसकी वजह से क्या होता, लोगों में डर क्रिएट हो जाता है ना, लोगों के अंदर जो है वो फियर हो जाता है। जैसे कभी कभी हम न्यूज़ वगैरह में देखते हैं ना कि यहाँ पे ये टाइगर आ गया, यहाँ पे लेपर्ड आ गया, तो क्या हो जाते हैं, लोग डर जाते हैं ना। क्यों डर जा रहे हैं, क्योंकि उसकी नेचर ही ऐसी है टाइगर की या लेपर्ड की, है ना। यहाँ पे राइमिंग स्कीम देख लेते हैं एक बार। हाउसेस, तो हाउसेस के लिए हमने ए। एज कुछ नहीं मैच कर रहा है तो बी आ गया आपका। क्लॉज नहीं मैच कर रहा है तो सी आ गया। विलेज एज, विलेज एज इससे मैच कर गया, तो राइमिंग स्कीम क्या बन गई आपकी यहाँ पे, ए बी एंड सी बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपना अगले वाले पैराग्राफ में। बट ही वॉज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पोएट जो है वो रियलिटी के बारे में, देखो टाइगर की रियलिटी है ना, कि केज के अंदर उसकी क्या हालत है। पहले बताया कि अगर वो जंगल में होता तो वो ये सारी चीज़ें करता जो मैंने आपको बताई हैं। अब वो कह रहा है क्योंकि अब वो केज में है तो वो क्या कर पाएगा। टाइगर को कन्फाइन कर दिया गया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केज में, है ना, जो अच्छे से अच्छे बिल्डिंग मटेरियल से बना हुआ होगा। और क्या कहते हैं कि टाइगर कहाँ पे, बिहाइंड बार। बिहाइंड बार मतलब जो केज बना होता है उसमें सरिये लगे होते हैं, ऐसे लंबे लंबे बार्स लगे होते हैं, तो उनके पीछे है। और यानी कि अब उसे देख के कोई डरेगा नहीं ना। जब हम जू में जाते हैं तो हमें लगता है कि जू से बाहर निकल के आ जाएगा टाइगर, हम सब उसको देखने के लिए जाते हैं वहाँ पे। तो उसकी जो फेरेशियसनेस है टाइगर की, वो कहाँ है, बिहाइंड द बार्स आ गई है। वो कुछ नहीं कर सकता बेचारा, वो बस केज में ऐसे घूम सकता है ना, लोगों को टेरराइज़ कर सकता है, अपने विजिटर्स को भी टेरराइज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कहाँ पे, केज के अंदर में। और वो कभी कोशिश भी नहीं करता फिर, है ना, केज में आने के बाद वो नहीं कोशिश करेगा कि मैं लोगों को टेरराइज़ करूँ, विजिटर्स को, है ना। और इसीलिए वो उन पर अटैक भी नहीं करता है, और क्या करता है, मोस्टली उनको इग्नोर ही करता रहता है, बिल्कुल राइट। राइमिंग स्कीम देखिए, सेल, सेल में आ गया आपका ए। बार्स कुछ भी, बी मैच नहीं कर रहा है। केज नहीं मैच कर रहा है, सी। और उसके बाद है आपका यहाँ पे बार विजिटर। बार विजिटर पूरा तो नहीं मैच कर रहा है पर थोड़ा बहुत, है ना, तो बी हो जाएगा। इसकी भी राइमिंग स्कीम क्या बन गई आपकी, ए बी एंड सी बी। इसके बाद पढ़ते हैं अपना हम नेक्स्ट पैराग्राफ, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लीजिए यहाँ पे एक बार आप। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stare with his brilliant eyes at the brilliant stars। ठीक है, पेट्रोलिंग मतलब जैसे जो रात के टाइम में पुलिस वगैरह करती है ना, पेट्रोलिंग, गार्ड करना, मतलब नज़र रखना, इस तरह से। पोएट और क्या कहते हैं कि रात के टाइम में टाइगर क्या करता है, पेट्रोलिंग कार्स का साउंड सुनता रहता है। पेट्रोलिंग कार्स क्या होते हैं, वो व्हीकल्स होते हैं ना पुलिस वगैरह के, जो रात के टाइम में चेकिंग करते रहते हैं। तो नाइट के टाइम में टाइगर क्या करता है, उन कार्स के साउंड को सुनता रहता है, फिर शाइनिंग स्टार्स को देखता है ऊपर, उनको घूरता रहता है, स्टेयर करता रहता है अपनी चमकती हुई आंखों से। पोएट और क्या कहना चाहते हैं कि टाइगर बहुत सैड है। क्यों सैड है, क्योंकि उसको कन्फाइन कर दिया, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है अभी, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो क्या करता है, आसमान में तारों को देखता रहता है ना, और ट्राई करता है कि मैं अपने जो थॉट्स हैं, उसके मन में जो थॉट्स होंगे, है ना, अपने लिए उसके भी थॉट्स हो सकते हैं ना, उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करता रहता है। और इस तरह से वो अपना जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि टाइगर नेचुरल हैबिटेट में कैसे रहता है, और अपने, क्योंकि जब हम उसको केज में लेकर आ गए हैं अपने ओन पर्पस के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो वहाँ पे कैसा फील करता है, यहाँ पे ये बताया। इसकी राइमिंग स्कीम देख लीजिए यहाँ पर लास्ट की। नाइट, ए। कार्स, बी। आइस मैच नहीं कर रहा है, सी। कार एंड स्टार, कार एंड स्टार, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका बी। तो ए बी सी बी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, राइमिंग
स्कीम यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये पूरा बता दिया एक बार। पोएटिक डिवाइसेस के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी पूरा, आप उसमें एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट में रिवीजन कराने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपका, कि बिफोर एग्जाम आप सारा अपना रिवीजन जो है कंप्लीट कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।